हम प्रकृति को मदर नेचर तो बुलाते हैं, पर उसके माँ जैसे प्यार की, अकेलेपन की हमें उतनी वैल्यू नहीं थी। जब मन करता था उसके मन को ठेस पहुंचा के हम चल देते थे। पर पिछले कुछ सालों से वो वैल्यू हमें होने लगी है। भले ही इंस्टाग्राम के बायो में एक्सप्लोरर लिखने के लिए ही सही, आई एम लॉस्ट वाला कैप्शन डालने के लिए ही सही, पर हमें पहाड़ों पे जाना, नेचर में खो जाना अच्छा लगने लगा है। इसीलिए तो आज के टाइम में व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट थेरेपी टू एक्सप्लोर। सो आजकल हमारे कदम तभी रुकते हैं जब हमारी सेहत रुक जाती है, क्योंकि हमारी रोज की ऐशो आराम वाली जिंदगी में इसमें खुद को हेल्दी रखने की जो आदत है वो छूट सी जाती है। अब यार आप ही बताइए ना कि क्या काम उस धन दौलत का जिसे खर्च करने से पहले आप खुद ही खर्च हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं लाइफ तभी फ्लॉलेस है जब जिंदगी में वेलनेस है। हेलो, मैं हूं युवराज एंड वेलकम टू शंकुस नेचुरल हेल्थ सेंटर। तो फ्रेंड्स, हमारा सेहत का सफर पहुंच चुका है मैसाना, और यहाँ आने के बाद आप अपनों से पूछेंगे मुझे पहचाना। शंकुस नेचर हेल्थ सेंटर जगह ही कुछ ऐसी है कि यहाँ सुकून सा वक्त गुजारने के बाद आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी, आपका एक अलग ही अंदाज लोगों को देखने को मिलेगा। यू विल बी कामर, कंपोज्ड एंड नेचर ओरिएंटेड। यहाँ दो तरह के लोग आते हैं, एक कि जिन्हें किसी तकलीफ से निकलने के लिए अच्छी सेहत पानी है, और दूसरे वो कि जिन्हें अपनी अच्छी सेहत बरकरार रखनी है। और सबके लिए यहाँ पे नेचुरोपैथी की अलग अलग ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है। अगर एक लाइन में कहूँ तो नेचुरोपैथी इज अ टेलीपैथी ऑफ नेचर, जिसमें ना तो कोई सर्जरी की जाती है या ना तो कोई सिंथेटिक ड्रग से इलाज किया जाता है। नेचुरोपैथी इज मोर अ साइंटिफिक हीलिंग प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन नेचर। And these naturopathy therapies are not just capable in only curative purpose, but it helps to prevent the diseases as well. नेचुरोपैथी के बारे में यहाँ के CMO एंड फिजिशियन डॉक्टर चिराग कहते हैं कि अगर आपको किसी भी डिसीजेस को एग्जिट तक पहुंचाना है तो पहले उसके एंट्री गेट तक पहुंचना पड़ता है। कि लाइक हाउ इट गॉट स्टार्टेड। यहाँ पे ऐसे भी लोग आए हुए हैं जो 10 साल पहले कहते थे कि उन्होंने डायबिटीज को प्रिवेंट कर लिया है, और फिर बाद में उसी की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आए हो। देन ही एडेड दैट कोई भी रिकवरी के पीछे 3 बेसिक पहलू होते हैं। एक है डाइट, दूसरा है रूटीन, और तीसरा है सेंटिमेंट, इमोशंस। इफ वी टॉक अबाउट क्रिकेट, जिसमें DRS खिलाड़ी को एक नया जीवन दान देता है, वैसे ही डाइट, रूटीन एंड सेंटिमेंट नाम का ये DRS कोई भी ट्रीटमेंट में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। हियर एवरी ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। लाइक समटाइम वी फील कि एसिडिटी वो कुछ गलत खाने से नहीं, बल्कि इरिटेशन, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन से हुई है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल आउटकम। फिर आती है रूटीन रिदम, जैसे हर सीजन के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से हम कपड़े बदलते हैं, तो फिर खाना क्यों नहीं चेंज करते? रोज एक जैसा खाना क्यों खाते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, या फिर सैलड के पीछे लग गए तो कुछ और सोचेंगे भी नहीं, दिखेगा भी नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट सही से जा रही है, फिर भी एवरी 2 मंथ्स वो उनका डाइट चेंज करते हैं। एंड द बेस्ट लाइन ही सेड वाज कि हम यहाँ शंकुज में मेमोरीज का सोनोग्राफी करते हैं, सोच का एक्सरे निकालते हैं और इमोशन का कार्डियोग्राम करते हैं। ये तो बात हुई शंकुस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, कि हाउ साइंटिफिकली दे डू ट्रीटमेंट, कैसे किसी तकलीफ की जड़ तक जाते हैं एंड ऑल। पर अब चलिए देखते हैं कि इन सारी थेरेपीज के लिए यहाँ पे कैसी कैसी फैसिलिटीज हैं।
पहले तो इनका मानना है कि अगर किसी को नेचर से हूबहू कराना है तो उसके लिए खुद को नेचर में रहने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये बात सच है कि शंकूस का ऑलमोस्ट सारा स्टाफ यहीं पे रहता है, नेचर के बीच, शोर से मीलों दूर। और यहाँ पे जो लोग थेरेपीज के लिए आते हैं उनके लिए सूट्स और रूम्स की फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से कुछ रूम्स में तो अटैच थेरेपी सेक्शंस हैं कि जहाँ थेरेपी के लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें हर किस्म की थेरेपीज यहीं पे मिल जाती है। तो सबसे पहले है हवन यज्ञ थेरेपी। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, पर ये हवन फिल्म में दिखाते हैं वैसा वाला बिल्कुल नहीं है। जैसे हम खाने को टेस्टी बनाने के लिए कैसे उसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, चीनी डालते हैं, वैसे ही इस यज्ञ के दौरान कौन सी सामग्री डालनी है ये डिपेंड करता है उस बात पे कि थेरेपी लेने वाला किस चीज से जूझ रहा है। ज्यादातर इस थेरेपी से डिटॉक्स, अस्थमा, ओबेसिटी और आर्थराइटिस, इन सब का इलाज होता है। सेकेंड है योग थेरेपी। योगा से बहुत कुछ होगा। इंडिया ने कही इस यूनिवर्सल बात को अब दुनिया भर ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अपना योगा मल्टीटास्कर जो है इंसान को फिट रखता है, स्ट्रेस के माहौल में आपके अंदर सुकून का गुण लाता है। और इस योगा थेरेपी के लिए शंकूस में योगा रूम तो है ही, पर साथ ही साथ योगा करने के लिए अलग से ओपन स्पेस भी है, ताकि खुली हवा में नेचर के संग आप योग कर सकें। सो थर्ड है शिरोधारा थेरेपी। आज के टाइम में लोगों को नींद तो आ जाती है, पर ज्यादातर लोग चैन की नींद नहीं ले पाते हैं, और इसका रिजल्ट है स्ट्रेस, सिरदर्द, दमा, और इतना ही नहीं, कभी कभी नींद की गोलियां तक लेनी पड़ती है। पर इन सबसे छुटकारा पाने के लिए शिरोधारा थेरेपी सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसमें आपके फोरहेड के ऊपर आयुर्वेदिक किस्म का एक लिक्विड पोर किया जाता है जो दिमाग को काम रखता है, जिससे माइंड में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और आंख, कान, नाक, सिर वगैरह जैसे तकलीफों से आराम मिलता है। तो फोर्थ है मसाज थेरेपी। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां जीना भी एक थकान बन चुका है। ऐसे में तन, मन और दिमाग को शांति मिलना हर एक की प्रायोरिटी बन चुकी है। ऐसे में मालिश से बेहतर आराम वाला क्या हो सकता है। खास तौर पे आयुर्वेदिक औषधीय तेल, उससे जो मसाज किया जाता है उससे कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, थकान दूर होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिलता है। फिफ्थ है हाइड्रोथेरेपी। वाटर थेरेपी, एक्वा थेरेपी, इसके कई सारे अलग अलग नाम हैं, पर काम इसका एक ही है, तकलीफ में राहत देना, स्पेसिफिकली आर्थराइटिस और मेंटल इलनेस के मामले में। कई सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स भी मेंटल इलनेस के पेशेंट्स के लिए हाइड्रोथेरेपी का सहारा लेती है। और हाँ, इस थेरेपी का मतलब स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इट्स मोर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की तो अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है, और बाथिंग, स्टीम बाथ, शावर जैसी अलग अलग हाइड्रोथेरेपीज के जरिए ट्रीटमेंट की जाती है। शंकूस को सबसे खास बनाती है ये जगह जहां पे मैं खड़ा हूं। इस जगह में बीच में से कर्कवृत्त यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, और इसकी वजह से यहाँ का एक साइड का पानी गर्म है और एक साइड का पानी ठंडा है। और ये चीज यहाँ पे आके चलोगे तभी जान पाओगे। कुदरत को जादूगर ऐसे नहीं कहा जाता, ये आज मैंने लाइव डेमो देख लिया। डाइट इज ऑल अबाउट हेल्दी, हाइजेनिक एंड सीजनल एक्यूरेसी। मतलब सीजन के हिसाब से हमें डाइट चेंज करना चाहिए, और डाइट से रिलेटेड जितने भी फीचर है वो सारे फुलफिल होते हैं यहाँ पे, जस्ट बिकॉज उन सारे वेजिटेबल्स का फार्मिंग यहाँ पे शंकूस के फार्म में ही होता है। यहाँ पे हर साल इंडिया के बाहर से, अलग अलग देशों में से बहुत सारे लोग आते हैं। अगर नंबर की बात करूं तो अभी तक 18,000 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट ली हुई है। बाकी तो भाई क्या ही बताया शंकूस की खुश कर देने वाली वाइब्स के बारे में। यहाँ पे फैमिली रूम भी है, झिल मिलाते लेक के पास बढ़िया सा साइकिल ट्रैक भी है। योगा रूम है जहां लोग योगा के अलावा जुम्बा, एरोबिक्स भी करते हैं। बाकी तो पूरी प्रॉपर्टी आप देख ही चुके हैं कि कितनी शानदार और जानदार है।
तो ये था हमारे वेलनेस के सफर का अंतिम पड़ाव। होपफुली आपको वेलनेस को लेके बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ये भी पता चला होगा कि गुजरात की खुशबू सिर्फ जगहों को लेके नहीं बल्कि वेलनेस के मामले में भी देश विदेश तक फैली हुई है। तो बस ऐसे ही मिलते रहेंगे नए किसी जगह के साथ, नए किसी बात के साथ, नए किसी खोज के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हिट। जय जय गरवी गुजरात।